नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वॉर की शुरुआत कहां से हुई। तो जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा था कि वो ईरान के साथ एक नई न्यूक्लियर डील साइन करना चाहते हैं। ईरान और यूएस के बीच लगातार 5 मीटिंग्स हुए। इन लगातार 5 मीटिंग्स के बाद भी ईरान और यूएस के बीच कोई भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं हो पाई। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम पूरी तरीके से रोक दे, लेकिन ईरान जो है इसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल ने काफी क्लियरली कहा था, अगर ईरान और यूएस के बीच कोई भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं होती है तो वो ईरान के न्यूक्लियर साइट जो है उन पर अटैक कर देगा, क्योंकि ईरान जो है काफी क्लोज है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो उस वजह से वो कोई भी थ्रेट नहीं चाहता है, और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो वो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो इसलिए इजराइल क्लियर था कि अगर कोई भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं होती है तो इजराइल जो है 100% ईरान पर स्ट्राइक करने वाला था, और इजराइल ने वही किया। इजराइल ने ईरान के काफी सारे जो न्यूक्लियर साइट्स थे उन पर टारगेट किया। अभी हाल ही में ईरान में एक न्यूक्लियर साइट थी जिस पर इजराइल ने टारगेट किया। उस जगह पे एक अर्थक्वेक को महसूस किया गया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ईरान और इजराइल के बीच में जो मतभेद है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक तरफ इजराइल एग्रेसिवली ईरान पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी काफी तगड़ा जवाब दे रहा है। जो इजराइल का आयरन डोम है, जो बहुत ही अभेद माना जाता था, उसको ईरान के मिसाइल्स ने भेद दिया है। और जो इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव, उधर ईरान ने काफी सारे मिसाइल्स गिराए हैं। तो ये जो ईरान और इजराइल के बीच का वॉर है वो काफी ज्यादा भड़क चुका है। इजराइल ने ईरान के जो हायर लेवल के लीडर्स थे मिलिट्री के, उनको भी असैसिनेट किया, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड हाई लेवल साइंटिस्ट थे उनको भी असैसिनेट किया। तो इजराइल की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी, और इजराइल बहुत ही एग्रेसिवली ईरान पर अटैक कर रहा है। लेकिन क्या इजराइल जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा है? क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत ही बड़ा पिक्चर हमें देखने को मिल सकता है। एक तरफ ऐसे बोला जा रहा है कि इजराइल जो है ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। जो अभी के सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्ला खोमेनी जो है, उनको निकालकर ईरान में एक तख्ता पलट इजराइल और यूएस जो है वो करना चाहता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो इजराइल और यूएस के बीच मीटिंग्स हुई थी उसमें यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमेनी, उनको भी असैसिनेट करने का प्लान इजराइल बना रही है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये करने से इजराइल को रोक दिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो कभी एक स्टेटमेंट देखते हैं और उसको ऑपोजिट ही दूसरा स्टेटमेंट बाद में दे देते हैं। तो अभी के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, और इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इजराइल और यूएस अगर ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है, इसको पूरे डिटेल में जानने के लिए हमें पहले ईरान और यूएस की जो हिस्ट्री है वो जाननी होगी। तो आइए सबसे पहले हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। ईरान का कहना है कि काफी सालों से यूएस जो है ईरान के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। 1953 में यूएस इंटेलिजेंस सीआईए ने यूके की मदद से ईरान में तख्ता पलट किया था। तब जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसाद के, वो ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन यूएस ने उनके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ईरान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े किए, और ईरान के जो लोग हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से ईरान में रियॉट्स चालू हुए, और उसके बाद ईरान में तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद मोसादगी, जो ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो नेशनलाइज हो जाए। तो इसे रोकने के लिए यूएस की इंटेलिजेंस सीआईए और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर ईरान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू किए, और उस वजह से ईरान में तख्ता पलट हुआ, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तख्ता पलट होने के बाद जो वेस्टर्न बैक मोनार्क्स थे
शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, ये जो है ईरान के इंचार्ज बने। और इनके इंचार्ज बनने के बाद ईरान ने यूएस का साथ दिया कोल्ड वॉर में यूएसएसआर के खिलाफ। तब 1957 में दोनों कंट्रीज ने एक न्यूक्लियर डील साइन की कि ईरान जो है सिविलियंस के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये डील साइन होने के बाद पूरा एक डिकेड चला गया और उसके बाद यूएस ने जो है ईरान को रिएक्टर और यूरेनियम प्रोवाइड किया। लेकिन कुछ समय बाद जो है ईरान के लोग डिक्टेटोरियल रूल के खिलाफ होने लगे और वो परेशान होने लगे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। और फिर 1979 में ईरान में पब्लिक अनरेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में। पहलवी को निकाला गया और उसने यूएस में असाइलम लिया और उसके बाद आयतुल्लाह खोमेनी ने ईरान में अपना रूल इस्टेब्लिश किया और आज तक आयतुल्लाह खोमेनी जो है ईरान को रूल कर रहा है। तब अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो यूएस को कोल्ड वॉर में मदद कर रहा था, लेकिन आज के समय अगर देखा जाए आयतुल्लाह खोमेनी के आने के बाद ईरान और यूएस में दूरियां काफी बढ़ चुकी है और ईरान जो है वो चाइना और रशिया के साथ अपने अलाइंस बिल्ड कर रहा है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान के लोगों ने यूएस एम्बेसी पे हमले किए और उसके बाद यूएस ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाई जो है वो खत्म कर दिए थे। उसके बाद 1980 टू 1988 में जो ईरान और इराक के बीच वॉर हुआ उसमें यूएस ने इराक की साइड ली और इराक को इस वॉर में सपोर्ट किया था। इस वॉर के चलते समय काफी ऐसे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है जैसे कि यमन के हाउतीज और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप, इन्होंने यूएस आर्मी पर अटैक करना शुरू कर दिया। और अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आज तक चलते आ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए 1990s में यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए ताकि ईरान को एडवांस वेपन्स जो है वो ना मिल सके। जब 2000 में यूएस को पता चला कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है, तो इंटरनेशनल प्रेशर बना के यूएस ने ट्राई किया कि ये जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज ईरान कर रहा है उसे वो पूरी तरीके से रोक दे। 2015 में जब यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की और उन्होंने इस डील में ईरान पर यूरेनियम एनरिचमेंट पर लिमिट्स लगाए। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तब उनका कहना था कि ईरान जो है 2015 के न्यूक्लियर डील को फॉलो नहीं कर रहा है और वो जो है यूरेनियम की एनरिचमेंट करता आ रहा है। तो इस तरीके से कई सालों से न्यूक्लियर डील को लेके यूएस और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल ईरान और यूएस की हिस्ट्री। जब इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ ईरान में, तब ईरान जो है यूएस और इजराइल से दूर हो गया और ईरान ने चाइना और रशिया के साथ अपने संबंध जो है वो मजबूत कर दिए। और इस वॉर की वजह से ये भी बोला जा रहा है कि ईरान का ये जो कॉन्फिडेंस है कि वो कोई भी यूएस की बात नहीं मानेगा और कोई भी न्यूक्लियर डील जो है वो यूएस के साथ साइन नहीं करेगा, ये जो कॉन्फिडेंस ईरान को मिल रहा है इसकी कहीं ना कहीं वजह चाइना और रशिया भी है। जो चाइना और रशिया अपनी बैकिंग ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वजह से ईरान जो है काफी स्ट्रांगली यूएस को अपोज कर पा रहा है। अभी अगर दूसरी बात हम देखें, इजराइल चाहता है कि वो ईरान में तख्ता पलट कर दे और इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। और अगर देखा जाए इजराइल को पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है उससे भी परेशानी है। इजराइल जानता है कि अगर तालिबान जो है पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो जो न्यूक्लियर वेपन्स अभी पाकिस्तान के पास है उससे पूरे दुनिया को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। सो इस वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और खुद की सुरक्षा करने के लिए इजराइल का बड़ा ही स्ट्रेट मोटिव है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान ऐसा क्यों चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने? अब तक ईरान जो है काफी लिमिट में यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था और उससे वो सिविलियंस के यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहा था। लेकिन अभी के लिए ऐसा क्यों है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप करना चाहता है? तो इसमें अगर आप नॉर्थ कोरिया का एक व्यू देखें, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उस न्यूक्लियर वेपन्स के डर से जो यूएस है
वो नॉर्थ कोरिया में तख्ता पलट कर नहीं पा रहे हैं और यूएस जो है नॉर्थ कोरिया से दूर रह रहे हैं। तो इसी वजह से ईरान की जो अभी की लीडरशिप है वो चाहती है कि अगर उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो तो यूएस और इजराइल उनके इंटरनल मामले में दखलंदाजी नहीं देंगे। और ये जो तख्ता पलट की बात है उससे ये जो यूएस और इजराइल है वो काफी हद तक दूर रहेंगे। तो ये काफी बड़ा मोटिव है ईरान का कि वो चाहते हैं कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो ताकि उनकी जो लीडरशिप है वो मेंटेन हो पाए। ये ओवरऑल चीजें हैं जिस वजह से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। और ईरान ने हाल ही में कहा है कि अगर इजराइल बॉम्बिंग करना छोड़ दे तो वो भी अटैक करना इजराइल पर छोड़ देगा। लेकिन हमें पता है कि इस बात में इजराइल जो है वो यूएस की भी नहीं सुनता है। इजराइल का मोटिव काफी क्लियर है। वो एक ही चीज चाहता है कि ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि 2015 में जब बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के साथ, उस डील में यूएस ने ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन की आइडिया थी उसको 2030 तक डिले कर दिया था क्योंकि उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट पे लिमिट्स लगाए थे। और अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप सेम चीज ट्राई करना चाह रहे थे। वो जो ईरान की न्यूक्लियर वेपन की आइडियाज है उसको और भी आगे धकेल देना चाहते हैं। और इस तरीके से इजराइल और यूएस काफी ट्राई कर रहा है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट ना बने। अभी अगर देखा जाए इस अटैक में ईरान ने इजराइल की जो कैपिटल तेल अवीव है उसमें जो यूएस की एम्बेसी है उस पर भी अटैक किया है, लेकिन वहां पे किसी की जानें नहीं गई है और कोई कैजुअलिटीज देखने को नहीं मिली है। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या यूएस भी इस वॉर को ज्वाइन करेगा इजराइल के साथ? और अगर यूएस इस वॉर को ज्वाइन करता है इजराइल के साथ तो चाइना और रशिया का क्या स्टांस रहेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है इजराइल और ईरान के बीच काफी हद तक भड़क चुकी है। तो आगे जाके अभी देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन इजराइल इतना तो मेक श्योर करेगा कि जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स है वो उन्हें काफी हद तक तबाह करे ताकि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। अब आगे जो और डेवलपमेंट्स आएगी उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इजराइल और यूक्रेन के वॉर के बारे में? क्या आपको लगता है कि इजराइल ने सही कदम उठाया है? और एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि जैसे इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहा है, काफी सालों पहले इंडिया को भी ये चीज मेक श्योर करनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर ना बनने दे। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, इंडिया की जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि हमने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने दिया और आज उस वजह से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ईरान पर इजराइल न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो क्या पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन इजराइल पे यूज करेगा? लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है? ये चीज काफी हद तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यूएस की वजह से टिका हुआ है। यूएस जो है यूएस की हेल्प से पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिलता है। यूएस भी खुद काफी फंडिंग करता है पाकिस्तान को। यूएस ने पाकिस्तान को F-35 वगैरह जैसे फाइटर जेट प्रोवाइड किए हैं। तो यूएस काफी डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। तो इस सिनारियो में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगर ईरान पर इजराइल न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो क्या पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन इजराइल पे यूज करेगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।